जुलाई 2024 गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बनते हैं। गंभीर केकेआर के कोच के तौर पर टीम को चैंपियन बनाकर आ रहे थे। राहुल द्रविड़ का कोचिंग टेन्योर भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद खत्म हो रहा था और बीसीसीआई को चाहिए था कोच जो इंडियन टीम को 2027 वर्ल्ड कप तक लीड कर सके। गंभीर से हम सब परिचित हैं। आक्रामक रवैया, जीत का जज्बा और हार ना मानने की सोच, ये सब तो गौतम गंभीर के लिए अच्छी बातें, लेकिन एक तबका यह भी था जो बोल रहा था कि गौतम गंभीर की बेबाकी कहीं टीम के लिए गलत ना हो जाए। ट्रैक रिकॉर्ड भी खैर कुछ ऐसा ही था। गौतम गंभीर अपनी बात बोलने से पीछे नहीं हटते। अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, इसके बहुत एग्जाम्पल्स हमने पास्ट में देखे हैं। गौतम गंभीर को कोच बने 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा ही वक्त हो गया है, लेकिन ये गंभीर का ये कोचिंग टेन्योर उनके लिए और ना ही उनकी टीम के लिए आसान नहीं था। जब से गौतम गंभीर अपने पहले असाइनमेंट पर श्रीलंका दौरे पर गए, वहां से जो हार और क्रिटिसिज्म का सिलसिला चालू हुआ वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, आंकड़े और स्टैट्स बताने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं और ये बता देते हैं कि टीम की हार में या जो सीरीज टीम हारती है उसमें सिर्फ गंभीर की गलती नहीं है। लेकिन सवाल पूछे जाएंगे और ज्यादा सवाल कोच गंभीर से ही पूछे जाएंगे। अब इसका कारण भी है। जब आप टी20 के लीडरशिप ग्रुप को देखते हैं, वहां सेलेक्टर्स के साथ गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव आपको दिखते हैं। डिसीजन मेकिंग में गंभीर का से ज्यादा है और ये बात नकारी भी नहीं जा सकती। आप टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया दौरा, पूरी टीम में सब बदल गया। अब नए कप्तान शुभमन गिल के साथ गंभीर, टीम सिलेक्शन और प्लेयर्स रोल, ये गौतम गंभीर के हिस्से से होकर गुजरता है और इस साफ साफ रिफ्लेक्ट भी होता है टीम में। तो अगर गौतम गंभीर का कंट्रोल टीम पर इतना है, और होना भी चाहिए क्योंकि हेड कोच हैं, तो सवाल तो उनसे ही ज्यादा पूछे भी जाएंगे। ये बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक तबका बोलता है गंभीर की क्या गलती है। गंभीर तो वहां जाकर खेल नहीं सकते, वो तो बस बता सकते हैं ग्राउंड के बाहर से, प्लान कर सकते हैं। खेलना तो ग्राउंड के अंदर खिलाड़ियों को ही है। अब हम यहाँ किसी को गलत और किसी को सही नहीं ठहरा रहे, हम बस गौतम गंभीर के रिपोर्ट कार्ड पर बात करेंगे कि अभी तक गौतम गंभीर के कोचिंग में भारतीय टीम को क्या क्या मिला है और क्या क्या भारतीय टीम ने गंवाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। सबसे पहला असाइनमेंट श्रीलंका दौरा, 3 टी20 आई, 3 ओडीआई मैचों की सीरीज। 27 साल बाद पहली बार श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गए, 2-0 से क्लीन स्वीप। स्पिनिंग कंडीशंस थी, थोड़ा मामला धीमे हो गया और भारतीय टीम फंस गई और इस सीरीज का पहला मैच टाई हो गया था। अब सीरीज हारे तो हारे, ये वो साल बन गया जब 45 सालों में भारतीय टीम पहली बार एक साल में कोई भी ओडीआई मुकाबला नहीं जीतती है। हालांकि इस साल टीम मात्र 3 ओडीआई ही खेलती है श्रीलंका दौरे पर, लेकिन फिर भी कोई जीत नहीं। लेकिन टी20 सीरीज में टीम का कमाल दिखा। टीम क्लीन स्वीप करती है नए कप्तान के साथ, सूर्य कुमार यादव के साथ। फिर इसके बाद घर पर बांग्लादेश आती है 2 टेस्ट मैच और टी20 सीरीज के लिए। अब बांग्लादेश के खिलाफ फुल डोमिनेशन में टीम इंडिया दोनों सीरीज अपने नाम करती है, टेस्ट सीरीज भी और टी20 आई सीरीज भी। अब इस सीरीज के बाद शुरू हुआ असली खेल। फिर घर पर न्यूजीलैंड आई टेस्ट खेलने। भारत को भारत में हराना इम्पॉसिबल था, ऐसा तब तक माना जाता था क्योंकि टीम तो 12 साल से घर पर कोई टेस्ट सीरीज हारी ही नहीं थी। स्प्रिंग ट्रैक्स हो, तेज गेंदबाजी को मदद पहुंचाने वाला ट्रैक हो, हर जगह टीम का दबदबा था। लेकिन इस सीरीज ने बवाल मचा दिया। न्यूजीलैंड ने यह सीरीज टीम इंडिया को टीम इंडिया के घर पर 3-0 से हराती है। इंडिया का व्हाइट वॉश घर पर। ऐसा पिछली बार कब हुआ ये उस वक्त पता लगाना तो मुश्किल हो गया था क्योंकि टीम इंडिया घर में टेस्ट सीरीज हारना तो दूर, भूले भटके कभी कभार एक आध टेस्ट मैच भी हार जाए तो अजीब लगता था। लेकिन अब तो व्हाइट वॉश हो गए। 36 साल बाद न्यूजीलैंड से घर पर हारे हैं 3-0 से। कहानी सिर्फ टेस्ट सीरीज की ही नहीं चल रही थी, WTC फाइनल भी तो खेलना था 2025 का, लेकिन ये 3 हार चुभ गई और फाइनल की राह को बहुत मुश्किल बना गई। ऐसा नहीं था कि इसके बाद कोई मौका नहीं था, मौका था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलनी थी, लेकिन उनके घर में आत्मविश्वास भी था, लेकिन वो न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर सीरीज की हार ने कुचल दिया था उस कॉन्फिडेंस को। इससे पहले जो बीजीटी हमने ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, दोनों में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई थी, लेकिन क्या इस बार ऐसा कर पाएंगे, ये शक था। ऑस्ट्रेलिया गए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बचाने गए। पहला टेस्ट मैच विराट कोहली का शतक और पर्थ में जीत, प्योर नॉस्टैल्जिया। विराट कोहली का शतक, पर्थ में जीत, ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेशन। नीतीश कुमार रेड्डी का भी शतक आता है, डेब्यूटेंट होते हैं उस मैच में। यशस्वी और केएल की कमाल की पारियां होती हैं। यहां से एक उम्मीद जगी, लेकिन फिर 3 मैच लगातार हारे। वो सिर्फ हार नहीं थी, वो ह्यूमिलिएशन थी। 3-1 से सीरीज हार। 10 साल बाद बीजेटी हारी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का सपना टूटा और पहली बार WTC का फाइनल मिस किया। इससे पहले 2 बार WTC फाइनल खेले थे, लेकिन दोनों बार फाइनल में हार नसीब हुई थी। ये सीरीज सिर्फ हार तक नहीं रुकी, ये सीरीज टीम इंडिया को खोल कर चली गई सबके सामने। रोहित शर्मा का टीम से खुद को ड्रॉप करना आखिरी टेस्ट मैच में,
ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने वाली रिपोर्ट्स, गौतम गंभीर का ड्रेसिंग रूम में तेज से बोलना कि बस बहुत हुआ, ये सब चीजें मीडिया में बाहर आ गई। टीम में दरार और विवाद बढ़ गए। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करती है और इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओडीआई मैच और इस सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के 5 टोटल मैच, 8 ओडीआई मैच भारतीय टीम के लिए शानदार रहे। टीम चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब उठाती है। रोहित, विराट डांडिया खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था वो कुछ हद तक व्हाइट बॉल क्रिकेट ने भुला दिया। सब कुछ बेहतर होने की ट्रैक पर आ ही रहा था, क्योंकि इसके बाद आना था आईपीएल और उसके बाद इंग्लैंड का टेस्ट दौरा। लेकिन पिछले टेस्ट सीरीज में जो हुआ था वो कोई भूला नहीं था। रोहित, विराट की जगह टेस्ट टीम में बनती है या नहीं, ये डिबेट लगातार चलती रही, खबरें आती रही और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अगरकर और गंभीर ही रहे, क्योंकि एक तो चीफ सिलेक्टर थे और एक टीम के कोच थे। विवाद शुरू हो ही गए थे। क्या सिलेक्टर और कोच इन दोनों प्लेयर्स को टीम में चाहते हैं, ये सवाल थे। क्या इनकी जगह बन रही है? रोहित के लिए तो ये भी था कि अब रोहित टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि फॉर्म बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या विराट भी नहीं खेलेंगे? इस बीच जैसी परफॉर्मेंस रही उसके बाद बीसीसीआई ने सख्ती भी दिखाई कि सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। रोहित, विराट अपने अपने स्टेट के लिए रणजी भी खेलते हैं। उस रणजी मैच में विराट अपनी दिल्ली के स्टेट टीम के लिए कोच से ये भी बोलते हैं कि पाजी मुझे इंग्लैंड में रन बनाने हैं। लेकिन फिर ये क्या हुआ? रिपोर्ट्स बता रही थी कि विराट को इंग्लैंड दौरे पर एक आखिरी मौका दिया जाएगा, लेकिन बूम, इंग्लैंड दौरे से पहले ही विराट और रोहित दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। रोहित की रिटायरमेंट दुख दे तो रही थी कि रोहित को मिस करेंगे टेस्ट क्रिकेट में, वाइड्स में, और ऐसी एंडिंग तो रोहित को नहीं मिलनी चाहिए, इतने बड़े दिग्गज हैं। खैर, फेयरवेल कल्चर तो भारतीय टीम में है ही नहीं, बट फैक्ट भी दिखा रहे थे कि हिटमैन के हिस्से भी रन नहीं है। लेकिन विराट ने रिटायरमेंट क्यों ले ली, ये सवाल आज भी पूछा जाता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद अब सबसे इजीएस्ट फॉर्म खेलते हैं। उनका नाम संजय मांजरेकर है। इनके इस बयान पर विवाद भी खूब हुआ। खैर, आउटसाइड ऑफ स्टंप्स वाली गेंदें विराट को परेशान कर रही थी, ठीक है, लेकिन आप तो विराट कोहली है ना, आप हार नहीं मानते। लेकिन रिटायरमेंट क्यों, जब आप रणजी खेलते हैं, संजय बांगर के साथ मुंबई के आउटस्कर्ट्स में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो फिर अचानक से ये फैसला क्यों कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं? चलिए, अब इन झटकों के बाद इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम इंग्लैंड जाती है गौतम गंभीर की युवा ब्रिगेड, एक नए और युवा कप्तान शुभमन गिल के साथ। पोस्टर बॉय बनने वाले थे शुभमन गिल, ऐसी तो खबरें आ रही थी। रिपोर्ट्स में भी बोला जा रहा था कि विराट कोहली नहीं तो कौन होगा इंडियन क्रिकेट टीम का पोस्टर बॉय? वो मिल गया था शुभमन गिल के नाम का। इंग्लैंड द्वारा इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम जो अपनी पिछली दोनों सीरीज, एक न्यूजीलैंड से अपने घर पर और दूसरी ऑस्ट्रेलिया से हार के आ रहा था, उस जख्म को थोड़ा भरता है। इंग्लैंड की फ्लैट पिचेस और एवरेज गेंदबाजी पर भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी टूट पड़ी। टीम लड़ी और युवा टीम क्या खूब लड़ी युवा कप्तान के साथ। सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। बेन स्टोक्स की टीम पीछे लग रही थी हर मैच में उस सीरीज की। सीरीज में जीत नहीं मिली, लेकिन सीरीज ड्रॉ इस युवा टीम के साथ जीत से कम भी नहीं महसूस हो रही थी। सबको लगा कि बुरा वक्त गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, टेस्ट क्रिकेट में युवाओं ने दम भी भरा और अब इंडियन टीम बैक टू ट्रैक आ गई है गंभीर की कोचिंग में। इसके बाद एक और अचीवमेंट आई, एशिया कप 2025 की जीत। टीम टेस्ट और ओडीआई में थोड़ी लड़खड़ा जरूर गई थी, लेकिन गंभीर और सूर्या की जोड़ी टी20 क्रिकेट में लगातार धमाल मचाई थी। टीम एक भी सीरीज ही नहीं हारी और एशिया कप की जीत ने खुशी को और बढ़ा दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज भारत आती है 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए और भारतीय टीम के लिए सीरीज भी केक वॉक रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा हो या बुरा टाइम ज्यादा देर टिकता नहीं, तो अब वो नियम यहाँ भी कैसे लागू नहीं होगा? होना तो था ही, लेकिन अब थोड़ा मॉडर्न एरा में हम अच्छे और बुरे टाइम के ड्यूरेशन को देखते हैं कि कौन सा टाइम कितनी देर टिका। और गंभीर के केस में अच्छा वक्त बस यही 2025 के शुरुआती कुछ महीनों में ही था। वेस्टइंडीज के बाद साउथ अफ्रीका भारत आई टेस्ट सीरीज के लिए। भारत को घर पर फिर से 2-0 से हार झेलनी पड़ी। 25 साल बाद घर पर साउथ अफ्रीका से हम सीरीज हारे टेस्ट क्रिकेट में। स्पिन के खिलाफ हमारी कमजोरी एक्सपोज हो गई। पिच हम खुद के मन से बनवा तो रहे हैं जो स्पिनर्स को मदद करे, लेकिन हम खुद उन पिचों पर बल्लेबाजी करना भूल गए हैं। अपने ही बिछाए जाल में हम हर बार खुद ही फंस रहे हैं। गंभीर के समय में घरेलू टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड पिछले 25 सालों में सबसे खराब रहे हैं। जहां हम 12 सालों में टेस्ट सीरीज हारे ही नहीं, वहीं हम 1.5 साल के अंदर 2 होम टेस्ट सीरीज हार गए। गौतम गंभीर के टेन्योर में टेस्ट टीम के सितारे बिल्कुल गर्दिश में चले गए। सवाल आज भी बने। इसके बाद व्हाइट बॉल सीरीज आई, वहां वनडे में भी बुरा हाल हुआ। ऑस्ट्रेलिया से अवे सीरीज 2-1 से हारे। उसके बाद साउथ अफ्रीका को घर में ओडीआई सीरीज में हराया, लेकिन गेंदबाजी यहां भी एक्सपोज हुई। 350 से ज्यादा का रन चेज हमने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को करा दिया। और जब गेंदबाजी एक्सपोज हुई तो सिलेक्शन पर सवाल उठ गए कि मोहम्मद शमी कहां हैं? उनकी फिटनेस भी है, परफॉर्मेंस भी है, लेकिन अगरकर साहब और गंभीर साहब उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह क्या वाकई टीम में बनती है? और फिर इसके बाद आई न्यूजीलैंड सीरीज। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीती और भारत को भारत में हराने की
आदत से बना ली। 2024 में टेस्ट सीरीज हराई और अब 2026 के शुरुआत में ओडीआई सीरीज भी हरा गए। लेकिन गंभीर के साथ ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में जो बुरा चल रहा था वो कहानी टी20 में बिल्कुल अलग थी। सूर्या और गंभीर की जोड़ी 2024 से जो बनी वो अब तक एक भी टी20 सीरीज हारी ही नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म सीरीज ना हारने के बावजूद भी है टी20आई टीम को लेकर भी। टीम सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है? संजू सैमसन, तिलक वर्मा की बल्लेबाजी पोजीशन, टीम में एक्सपेरिमेंट्स जब जरूरत ना हो तो भी इन सारी चीजों ने कभी भी गंभीर का पीछा नहीं छोड़ा। टेस्ट और ओडीआई में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स गंभीर के नाम दर्ज हो गए हैं जो कि आप कभी भी अपने नाम पर नहीं चाहते होंगे एज हेड कोच ऑफ एनी टीम। लेकिन टी20 में अगर उनके एक्सपेरिमेंट्स काम आ रहे हैं और रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो क्यों? पर्सनल फेवरेटिज्म के नाम पर सिर्फ गंभीर को क्रिटिसाइज करना गलत है। टी20 में ओडीआई और टेस्ट में क्रिटिसिज्म होता है, करिए। टी20 में क्यों? लेकिन एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट और ओडीआई टीम में भी हैं। टेस्ट में नंबर 3 कौन होगा? तेज गेंदबाजी कौन लीड करेगा? ओडीआई में प्रसिद्ध कृष्णा क्या कर रहे हैं? ये सारे सवाल हैं और इनके अलावा और भी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब मांगे जाते हैं तो गंभीर साफ बोल देते हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज की हार देखते हैं तो याद करिए मैंने ही चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप भी जिताया है। लेकिन फिर इसके बाद एक बवाल शुरू हो जाता है कि गंभीर तो क्रेडिट ना लेने के लिए माने जाते हैं, अब गंभीर खुद क्रेडिट की बात कर रहे हैं। खैर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल ने टेस्ट में स्प्लिट कोचिंग की बात की तो गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि अपने डोमेन में रहिए। वही पुरानी आदत कि मैं बोलूंगा किसी को अच्छा लगे या बुरा। और टेस्ट तो टेस्ट, अब कहानी ओडीआई सीरीज में भी बिगड़ती जा रही है और अब गंभीर के फैसलों को यहां भी घेरा जा रहा है। बीच में रोहित विराट के सवाल पर कुछ जवाबों को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर भी देखा जाता है। अब एक ओडीआई सीरीज हारने के बाद गंभीर ने बोला कि सीरीज हार ही गए तो क्या फायदा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को प्रेज करने का। इशारा तो सब समझ ही गए थे कि इशारा किधर किया गया था। तो सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं है जो क्रिटिसिज्म का कारण है, कई बार रोहित और विराट और साथ के साथ कुछ और भी प्लेयर्स के फैन बेसिस का भी इसमें उतना ही हिस्सा है। अब इतने आंकड़े जो सुने और आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गंभीर ने कोचिंग टेन्योर में अपने हिस्से तो लिखवा लिए हैं और ये कोचिंग अभी 2 साल और चलनी है। उम्मीद करते हैं कि अब बाकी की टेस्ट सीरीज में पुरानी इंडियन टेस्ट टीम लौटे और रंग बिखेरे जो जीतना जानती थी। ओडीआई में 2027 करोड़ मैप तैयार किया जा रहा है, उम्मीद उसको जीतने की भी करते हैं रोहित विराट के साथ। ये लाइन जोड़ना जरूरी था क्योंकि मसला यहां भी है। टी20 वर्ल्ड कप अगले महीने है, टीम वहां कमाल कर रही है तो ट्रॉफी डिफेंड करने की उम्मीद की जा सकती है। अब आप बताइए कि जो आंकड़े गंभीर रूप से गौतम गंभीर के बिगड़े हैं इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है, गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की टीम वो वर्ल्ड कप डिफेंड कर सकती है या नहीं? इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब करिएगा।